नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। हिमाचल की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। और एक विनम्र निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुक्खू सरकार के 3 साल का जश्न गुरुवार को मनाया जा रहा है। मंडी के पड्डल मैदान में मंच और कुर्सियां लगाई गई हैं और अब यहाँ पर लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। अहम बात है कि इस जश्न को सुक्खू सरकार ने जन संकल्प रैली का नाम दिया है, लेकिन हाईकमान से कोई बड़ा नेता इस आयोजन में शामिल नहीं होगा। मंडी में सरकार की इस रैली में प्रदेश भर से करीब 1000 HRTC की बसें लगाई गई हैं। वहीं विदेश दौरे के चलते मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रैली में शामिल नहीं होंगे। सीएम सुक्खू मंडी पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कर्मचारी यूनियन की तरफ से सीएम को 5 लाख रुपए रिलीफ फंड में दिए गए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आने वाले 2 साल में सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। आने वाले 2 साल में बाकी सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। 4500 बीघा जमीन पूर्व भाजपा सरकार ने 1.3 करोड़ में दे दी गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों को रजिस्ट्री शुल्क माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों को 3 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली दी गई। शराब ठेकों से भाजपा सरकार ने 4.5 साल में 485 करोड़ कमाया और हमारी सरकार ने 1 साल में इतनी कमाई की। नैतिकता की बात करने वाले भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। जो लोग राजनीति में सच्चे सोवक होते हैं वे न घबराते हैं और न हमें किसी से घबराने की जरूरत है। 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। सुक्खू ने कहा कि अगर आप सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो आने वाले 2 साल में हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कुल्लू के युवा ऋतिक कार्तिक का आरोप है कि सरकार उच्च शिक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। उनका कहना है कि देहरा में स्थापित हिमाचल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी भी अस्थायी कैंपस में चल रही है। कैंपस की हालत ऐसी है कि वह किसी आंगनवाड़ी केंद्र जैसा प्रतीत होता है। सरकार ने कई बार स्थायी कैंपस बनाने का वादा किया, लेकिन 3 साल में इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया। युवाओं का कहना है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही सही नहीं है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। उधर प्रदेश में बदले मौसम के बीच लाहौल स्पीति के माइनस तापमान में झील और झरने जम गए हैं। राज्य में 14 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ताहलीवाल थाना क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री के बहुचर्चित मामले को नालागढ़ से ताहलीवाल थाने में शिफ्ट किया है। शिकायतकर्ता कर्मचारी को दस्तावेजों में कंपनी का डायरेक्टर दर्शाया गया है और जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। कंपनी की करीब 100 करोड़ की देनदारियां अभी बाकी हैं। इससे शिकायतकर्ता परेशान है। पुलिस थाना नालागढ़ में दर्ज पुराने मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल ऊना जिले के गोंदपुर जयचंद में पड़ता है। इसके बाद पूरा मामला ताहलीवाल थाना को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी हरोली अजय ठाकुर ने बताया कि मामला 2022 का है। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। आरोपी विदेश फरार हो गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। इसको लेकर उद्योग विभाग ने सरकार से जमीन लेने की इच्छा जताई है। बद्दी, पावंटा साहिब, ऊना और कांगड़ा में उद्योगपतियों ने निवेश करने की बात कही है। हालांकि इन क्षेत्रों में पहले भी नामी कंपनियों ने उद्योग स्थापित किए हैं, लेकिन और निवेशक और उद्योग लगाने के लिए जमीन की डिमांड कर रहे हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में आसपास सरकारी जमीन का निरीक्षण किया है। अब जमीन विभाग के नाम की जानी है। कई कंपनियां उद्योग विस्तार के लिए भी जमीन की मांग कर रही हैं। उद्योग विभाग के पास दर्जनों ऐसे प्रस्ताव है जिन्होंने उद्योगों को विस्तार देना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ।
हिमाचल सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क कम करने की तैयारी में है। बेरोजगार युवाओं की ओर से अधिक शुल्क लेने की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को मौजूदा शुल्क की समीक्षा कर नई दरों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 800 रुपए, 100 रुपए परीक्षा, 700 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क तक देना पड़ता है। कई अभ्यर्थियों ने इसे आर्थिक बोझ बताते हुए सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से सरकार को अवगत कराया। युवाओं का कहना था कि बढ़ रहे शुल्क के कारण एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड में इस समय सिविल श्रेणी के करीब 250 कर्मचारी हैं जो निर्माण, मेंटेनेंस, भवन मरम्मत और अन्य सिविल कार्य संभालते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। पेंशनर अब शिमला स्थित सचिवालय का घेराव करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन होगा, जिसमें सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से सेवानिवृत्त कर्मचारी हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की वीरवार को शिमला में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मंडी जिला में शहर के साथ लगते कटिंडी पंचायत के रुंज गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े वृद्ध दुकानदार को बंधक बना करीब 10 रुपये नगदी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने वृद्ध दुकानदार की पिटाई भी कर डाली। फिर सभी बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही कमांद पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। अभी तक यह जांच नहीं हो पाया है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश स्थानीय लोकल है या बाहरी राज्य के रहने वाले हैं। पद्धर पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपसे कोई अपडेट छूट न जाए। धन्यवाद। जुड़े रहिए इंडिपेंडेंट हिमाचल के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल।